तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक 2026 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा और इसको भरने में कितना फ़ी लगता है। यानी बिहार पॉलिटेक्निक का आप यदि फॉर्म भरिएगा तो उसको भरने में कितना फ़ी लगेगा, इसे कौन दे सकता है, इसे कौन कर सकता है, पॉलिटेक्निक को कौन भर सकता है फॉर्म, इस सारे डॉट को आज हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल स्टडीज़ क्लासेस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा। जैसा कि 2025 में इसका फॉर्म आया था, 1 अप्रैल को नोटिस आ गया था, लेकिन 2026 की बात करें तो 2026 में भी इसका फॉर्म जो है वो अप्रैल में आने की संभावना है। यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का जो फॉर्म है वो अप्रैल में आ जाएगा। यानी कि देखा जाए कि अप्रैल में वो फर्स्ट वीक तक इसका फॉर्म आ जाएगा। फर्स्ट वीक तक इसका बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ जाएगा। यानी कि अभी तो इसका मार्च का मंथ चल रहा है, यानी कि अप्रैल के यानी कि अगले मंथ में इसका फॉर्म आ जाएगा। और एग्ज़ाम की हम बात करें कि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम कब होगा, तो 2025 में इसका जो एग्ज़ाम था वो 31 मई को था, लेकिन अभी तो फॉर्म इसका आया भी नहीं है और अभी तक मीटिंग ही चल रहा है कि इसका फॉर्म अप्रैल में निकाला जाए या सेकेंड वीक में। लेकिन उम्मीद है कि इसका फर्स्ट वीक में यदि इसका फॉर्म यदि आ जाता है तो पूरा अप्रैल आपको फॉर्म भरने में दिया जाएगा। और कभी कभी मई तक आपको, मई में यानी कि 15 दिन उधर दिया जाता है, मोटा मोटी 1.5 महीना आपको फॉर्म भरने का समय मिलता है। तो यदि देखा जाए कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है तो चांस है कि लास्ट मई तक, यानी कि लास्ट मई तक इसका बिहार पॉलिटेक्निक का जो है वो एग्ज़ाम ले लेगा, या फिर कहा जाए या 1 जून तक इसका, 1 जून तक जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा 2026 में। यानी कि फॉर्म जो है वो अप्रैल में आ जाएगा फर्स्ट वीक में, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो लास्ट मई में आएगा या 1 जून 2026 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय मिलता नहीं है। जो भी है आपको 1 महीना आपको फॉर्म भरने को मिल जाएगा, फिर उसका करेक्शन का डेट मिलता है और मई तक आते आते लास्ट मई में, यानी कि मई में तो ना तो फिर जून में आपको एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। इसको भरने में कितना फ़ी लगता है, यदि बिहार पॉलिटेक्निक, यदि आप सिर्फ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ इस वीडियो में तो पॉलिटेक्निक का बात करेंगे हम। यदि आप सिर्फ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं तो इसका भरने में आपको 750 रुपया फॉर्म लगता है। और कैटेगरी वाइज अलग लिया जाता है, जनरल के लिए अलग लगता है, लेकिन नॉर्मल जो है वो इसको फॉर्म भरने में 750 आपको लगेगा। इससे कौन कर सकता है, देखिए जैसा कि अभी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है, यदि आप 10th पास आउट हैं, यदि आप 10th पास आउट हैं, यदि आप 12th पास आउट है, यानी कि कोई बच्चा है जो मैट्रिक एग्ज़ाम दे दिया है 2026 में, तो इस फॉर्म को आप लोग बिल्कुल भर सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक को भरने के लिए आप लोग एलिजिबिलिटी बन जाते हैं। कोई बच्चा 12th का एग्ज़ाम को इस बार 2026 में पास आउट किया है तो वो भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे सकता है। ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी इस पॉलिटेक्निक को एग्ज़ाम को दे सकता है। ठीक है, बस आपका शर्त है कि आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास आउट होना चाहिए। यदि आप 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हैं, तो आप बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आप बिल्कुल आसानी से आप भर सकते हैं और अपने लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए, पॉलिटेक्निक में 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और तीसरा सब्जेक्ट है मैथ। फिजिक्स में आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, तो फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ में भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए 30 क्वेश्चन फिजिक्स में हो गया, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री में हो गया और 30 क्वेश्चन हो गया मैथ में। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को यदि आप टच करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा, आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बाबू सब। ठीक है, तो उसी तरह यदि टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो टोटल मार्क्स जो है इसमें 750 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं, 750 मार्क्स होते हैं। ये आपके टोटल मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए, 450, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 450 मार्क्स होते हैं टोटल बिहार पॉलिटेक्निक में। ठीक है, जिसमें से 30 क्वेश्चन हो जाएगा केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन हो जाएगा फिजिक्स का और 30 क्वेश्चन हो जाएगा मैथ का। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 450 मार्क्स आपका हो गया। और टाइम की बात किया जाए तो टाइम आपको मिलता है 2 घंटा 15 मिनट का ही समय मिलता है बाबू इसमें। कितना, तो 2 घंटा 15 मिनट का ही समय आपको मिलेगा।
ठीक है। इसी आप 2 घंटा 15 मिनट में आपको एमआर भरना है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 30 क्वेश्चन गुना 5 कीजिएगा तो 150 आपको फिजिक्स में पूछा जाएगा, 150 केमिस्ट्री में और 150 मैथ में। टोटल का काउंट कर लेंगे तो 450 मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज सीट कितना होता है। देखिए यदि आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम फॉर्म भरेंगे, यदि आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं और कोशिश कीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज ही लीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिएगा तो आपको फीस जो है वो ना के बराबर लगता है। ठीक है, यदि और बात किया जाए कि गवर्नमेंट कॉलेज कितना है तो ध्यान रखिएगा टोटल गवर्नमेंट जो सीट है वो यहाँ पे 16,000 से 17,000 टोटल सीट आपको है गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, टोटल गवर्नमेंट सीट कितना है बाबू, आपको 16 से 17,000 आपको सीट है। इस 16 से 17,000 में ही बहुत लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, करीबन 1.5 लाख बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्जाम का फॉर्म को भरेंगे और सीट गवर्नमेंट कितना है 16 के से 17 के, यानी कि 16,000 से 17,000 तक ही सीट है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि टोटल मार्क्स तो 450 मार्क्स है, तो इसमें हमारा क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होगा। अब हमको बताना है कि इसमें क्वालिफिकेशन मार्क हमारा कितना होगा। ध्यान रखिए यदि आप इस एग्जाम को क्रैक करना है, यदि आप 300 मार्क्स भी ले आते हैं, कितना मार्क्स ले आते हैं बाबू, 300 मार्क्स भी आप ले आते हैं। 300 मार्क्स कहने का मतलब है कि यदि आप टोटल 7 क्वेश्चन सही करते हैं, आप 60 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका 300 मार्क्स बन जाएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन 5, एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का हुआ, 60 गुना 5 कीजिएगा तो 300 मार्क्स बन जाएगा। यदि आप 300 मार्क्स को ले आते हैं तो आपको डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, अच्छा ब्रांच मिल जाएगा और अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, तो आपका लाइफ जितना ज़्यादा ग्रो होने की संभावना होती है। अब देखिए टोटल तो 90 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 30 फिजिक्स क्वेश्चन में 30 हो गया, केमिस्ट्री 30 हो गए, मैथ 30 हो गए, 30 60 हो गया, 90 क्वेश्चन। आप क्या कीजिएगा 90 क्वेश्चन में से, आप 90 क्वेश्चन में से यदि आप 60 क्वेश्चन ही बनाते हैं, आप 90 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन ही बना ले तो आपका तो रिजल्ट कंफर्म है कि आपका कॉलेज तो मिल ही जाएगा। सही बिल्कुल 60 क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एकदम आपका सही का सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, 60 क्वेश्चन बन गया तो आपका 300 मार्क्स तो बन ही गया, आपका पॉलिटेक्निक क्रैक हो गया है। जितना 60 नंबर से आप ऊपर जाइएगा आपका उतना बेहतर मार्क्स मिलेगा, बेहतर कॉलेज मिलेगा, उससे बेहतर आपका ब्रांच मिलेगा। आप ब्रांच कहने का मतलब यह है कि आप किस सब्जेक्ट में आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक करने का मतलब है कि एक जूनियर इंजीनियर आप बन जाते हैं। किस सब्जेक्ट में आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, कंप्यूटर में, साइंस में, या ऑटोमोबाइल में, या फैशन डिजाइन में, या होटल मैनेजमेंट में, बहुत सारे ऐसे आपको वहाँ पे पॉलिटेक्निक जब आपका जिस कॉलेज में एडमिशन होगा वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप ब्रांच चूज करें। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है कि आपको तो 90 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आप 60 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको 300 मार्क्स बन जाएगा, आपका पॉलिटेक्निक क्रैक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो आपका 30 क्वेश्चन आपको छोड़ के आना नहीं है, आप 30 का 30 क्वेश्चन ABCD कुछ भी मार के आ जाइएगा, क्योंकि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ा आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप कोशिश कीजिएगा 2 घंटा 15 मिनट में आप 90 का 90 क्वेश्चन ही सही करके आ जाइएगा। पहला आपका टारगेट ये है कि एनी हाउ हमारा 7 क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए। उसके बाद जो आपका 15 मिनट बचेगा या 20 मिनट बचेगा, आप कोशिश कीजिएगा, तुक्का आता है तो सही है लेकिन छोड़ के आना नहीं है, आप तुक्का मार दीजिएगा, क्योंकि नंबर तो कटने वाला है नहीं। क्योंकि कोई एग्जाम में तो आप क्वेश्चन गलत करते तो आपका नंबर 1/4 काट लिया जाता है, कभी 1/2 काट लिया जाता है, लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन एक भी मत छोड़िएगा, आप 8 सब का सब 90 का 90 आप क्वेश्चन आए या नहीं आए, आप क्या कीजिएगा A to Z सब आप क्वेश्चन को टच करके ही आइएगा, सब गोला भर के ही आइएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है कि हमारा एग्जाम लेवल क्या, कौन सा लेवल पे एग्जाम हमारा पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले याद कीजिएगा पॉलिटेक्निक जो है वो 9th लेवल पर भी होता है, तो मैट्रिक लेवल पर है, लेकिन क्या क्या करता है इसमें 9th का भी सवाल पूछता है, 10th का भी सवाल पूछता है, 11th का भी सवाल पूछता है और 12th लेवल का भी सवाल पूछता है। कहने का अर्थ है कि पॉलिटेक्निक सिर्फ नाम के लिए वो 10th लेवल है कि हाँ इसमें 10th लेवल का पॉलिटेक्निक होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कंपटीशन बहुत हार्ड हो रहा है बाबू, तो क्या करता है वो 9th का भी सवाल को टच करेगा, 11th को भी सवाल को टच करेगा, 10th 12th सबको मिला के एक सवाल को टच किया जाता है। अब देखिए
सबसे आप बात आते हैं कि तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको मैथ का पूरा तैयारी कराया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद टेस्ट सीरीज ले लेंगे, हम टेस्ट ले लेंगे, आपका प्रीवियस ईयर जितना होगा सब हम आपको सॉल्व करवा देंगे। आई होप कि आपको डॉट सारा क्लियर हो गया होगा। कोई डॉट आपको छूट गया होगा तो आप हमें कॉमेंट में बताइएगा, हम उस डॉट को क्लियर कर लेंगे। और एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसका फॉर्म कब आएगा। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आ जाएगा। एग्जाम कब होगा तो लास्ट मई या 1 जून 2026 का एग्जाम हो जाएगा। और इसको फिर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने में फीस इसका 750 लगता है। इससे कौन बच्चा कर सकता है तो 10th पास आउट है या 12th पास आउट है 2026 में या 25 में या 24 में, कोई भी ईयर में यदि आप पास आउट हैं तो आप पॉलिटेक्निक में आसानी से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और एक अच्छा सा अपना फ्यूचर को ग्रो कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर में आप डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और यदि जूनियर इंजीनियर करने के बाद आप बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है पॉलिटेक्निक करने के बाद। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, मैथ आते हैं। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, मैथ में 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है तो टोटल मार्क्स बन जाएगा 450 मार्क्स। टाइम की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट का ही समय मिलता है। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितनी है तो 16,000 से 17,000 सीट है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है तो 300 मार्क्स आपको एनी हाउ आना चाहिए। और 300 मार्क्स आने के लिए आपको क्या करना होगा, 60 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तब जाके आपके 300 मार्क्स आएंगे। और कोशिश कीजिएगा, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आप कोशिश कीजिएगा 90 का 90 क्वेश्चन सही कर कीजिएगा। और एग्जाम लेवल की बात करें तो 9th 10th 11th 12th सारे को मिलाकर बाबू आपसे 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक सिर्फ पॉलिटेक्निक 10th लेवल का होता है तो 10th लेवल का ही सवाल रहेगा, आपका 11th का भी टच करेगा, 12th का भी टच करेगा, सबको मिलाकर आपको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल तैयारी कराया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कराया जाएगा। आप बहुत शानदार से आप तैयारी कर सकते हैं और अपना नंबर को बढ़ा सकते हैं। आई होप कि पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक के 2026 के बारे में आपको सारे डॉट क्लियर कर दिए होंगे। यदि कोई डॉट रह गया होगा, आपके मन में सवाल रह गया होगा कि बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में ये छूट गया है, ये बताना चाहिए, तो आप हमें बताइएगा, हम आपको सारा कमेंट कीजिएगा, हम आपको डॉट क्लियर कर देंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए, तैयारी करने के लिए आपको तो चैनल से जुड़ ही जाना है। तैयारी कल मैं चैप्टर बाय चैप्टर, कल से हम इसका तैयारी हम शुरू करेंगे। मैथ का हम पहला वीडियो डालेंगे जो कि आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम उन्हीं चैप्टर को, उन्हीं कॉन्सेप्ट को, प्रीवियस ईयर को हम उठा के लाएंगे जो कि आपके बार बार रिपीट करने की संभावना रहती है। तो वीडियो को कैसा लगा आप बताइएगा। कोई डॉट हो गया होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। कल हम बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का हम एक शानदार हम तैयारी कल से हम शुरू करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।